उसको कहना है प्रभु मेरी इच्छाएं नहीं प्रभु, मैं नहीं प्रभु, आप काम करो। और वो उसने कहा जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे आगे आगे रहूंगा। वो परमेश्वर चलता है तो आपको परिचय देने की जरूरत नहीं होगी। धरती कांपती है बाइबल कहती है, सूर्य रुकता है बाइबल कहती है, आकाश उसकी महिमा करता है बाइबल कहती है। कोई शैतान आपका सामना नहीं कर सकता, पर आपको परमेश्वर को लेके चलना होगा। हाथों को उठाओ और कहो प्रभु मुझे तेरी जरूरत है। मेरे जीवन दिया है सो खोए जो आए वो पाएंगे। ठीक है, क्या उम्र के था? एक काम दिया था ना, सबको क्या करना था? सबको माफ करके, क्या अभी भी है? सब माफ कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद है ना। आपने माफ कर दिया है, पूरी रीति से माफ किया है, तो समझो परमेश्वर ने भी आपको पूरी रीति से माफ किया है। अब आप पापी नहीं हो, आप कौन हो? धर्मी हो। जब कभी शैतान आपको बोले कि तू पापी है, तो उसको कहना शट अप योर माउथ, तेरा मुंह बंद कर, मैं कौन हूं? धर्मी हूं। तो बोलेगा कैसे धर्मी है? मैं यीशु मसीह में धर्मी हूं। किस में धर्मी हो? यीशु मसीह में। उसने आपके लिए कमाया है, उसने आपके लिए धर्म को कमाया है और आपने विश्वास किया है, उसने जो कहा वो आपने किया है, तो आप अब लोग धर्मी हो। हालेलुया। कहती धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जब आप यदि अब धर्मी हो तो आप जो भी प्रार्थना करोगे आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं होगा। बोलो मेरे लिए, मेरे साथ में, मेरे लिए, जोर से बोलना, मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप यीशु मसीह में धर्मी हो और आपने घुटने टेके, मतलब स्वर्ग झुकेगा कि धरती पे मेरा बेटा मेरी बेटी घुटनों में क्या जरूरत है, उसकी क्या आवश्यकता है, स्वर्गदूतों को कहेगा जाओ और उसकी मदद करो। ऐसा कहते हैं स्वर्ग में। आप लोग कितने लोग इतना विश्वास करते हैं कि ये धरती है, वैसी की वैसी ऊपर भी धरती है? हाँ, विश्वास करते हो? आज से 50 साल पहले कोई बोलता तो मूर्ख बोलते है ना, पर आज लोग चांद पे जाके आए, मतलब गए कि नहीं गए, है ना, और पता लगा है कि चांद के ऊपर भी ऐसी धरती है ना। तो आप सोचो कि तारे कितने दिखाई देते हैं, बहुत सारे। तो सब जगह जब आप देखो तो वहां पर भी धरती है ना। परमेश्वर ने सब चीजें बनाई, बहुत चीजें। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर के वहां पर स्वर्गदूत रहते हैं। कौन रहता है? और स्वर्गदूतों का क्या काम है? सिर्फ परमेश्वर की महिमा। सुबह शाम, मतलब वहां तो सुबह शाम होती नहीं है, सुबह और शाम धरती पे होती है, परमेश्वर के वहां होती ये रात तो हमारी है, उसकी तो नहीं है। तो वहां तो दिन ही दिन है, मतलब वहां तो दिन की भी जरूरत नहीं, वहां तो उजाला ही उजाला। हालेलुया। तो स्वर्गदूत वहां पर क्या करते हैं? सुबह शाम, हमारे लिए सुबह शाम होती है ना, हमारे समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ, रात दिन आराधना करते हैं। और ऐसी आराधना उनकी सारी सुस्ती उड़ जाती है ना, उनको लगेगा और करूँ मैं और मैं गीत गाऊं, ऐसा वहां पर खुशी और आनंद रहता है, किसी प्रकार की टेंशन नहीं। लेकिन जब धरती के ऊपर आप प्रार्थना करते हो तो वो प्रार्थना और आराधना परमेश्वर के पास जाती है, और परमेश्वर कहता है अपने स्वर्गदूतों को कि स्वर्गदूतों धरती पे जाओ, एड्रेस देता है, इस जगह पर मेरा बेटा मेरी बेटी मुझ में विश्वास करता है, घुटनों में आके प्रार्थना कर रहा है, उसकी क्या जरूरत है, जाके पता लगाओ और उसकी क्या करो। और ऐसा कहते हैं जब तुम प्रार्थना नहीं करते हो स्वर्गदूत आराम से रेस्ट करते हैं। स्वर्गदूतों का काम ही ये है कि हमारी सेवा करने के लिए हो। एक जगह बाइबल में लिखा है कि स्वर्गदूतों का काम क्या है? विश्वासी की मदद करना। स्वर्गदूत का क्या काम है? विश्वासी की। एंजल आपके साथ में जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ऐसा तैयार होना पड़ेगा कि स्वर्गदूत आपके साथ जा सकते हैं, है ना। आप बोलो कि नशा करने जाओ, स्वर्गदूत साथ में रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे, है ना। फिर कौन रहेगा? स्वर्गदूत का उल्टा कौन है? शैतान है ना। वो भी स्वर्गदूत ही था,
लेकिन जब उसने उल्टा काम किया तो उसको शैतान बोलते हैं, और अच्छा काम किया उसको क्या बोलते हैं? स्वर्गदूत। स्वर्गदूत का उल्टा अपनी भाषा में समझने के लिए क्या बोलते हैं? हाँ? भूत। भूत भूत समझते हो? भूत आते बोलते हैं ना, भूत अपवित्र है और स्वर्गदूत कैसा है? तो हम लोग सब डरते हैं, भूतों से डरते हैं नहीं डरते? अरे भूतों से क्या डरना, आप पवित्र है। भूत से आपको डरने की, सबसे कभी कभी मैं पहले विश्वास में नहीं था, है ना, तो ऐसे बातें करते बड़े बुजुर्ग, तो रात में बैठे बैठे, गांव में कई बार काम नहीं होता है तो बस शाम को इकट्ठे हो जाता है, सब बातें करते हैं, तो कोई कोई बात करता है, भूतों की बात करेंगे। एक बोल रहा है कि रात को मैं उस रास्ते से आ रहा था और एक भूत मिला, तो मैं तो डर घुस जाती है, और सब बातें करते हैं उनके बीच में जाके बैठ जाता है ना, कहीं आ नहीं जाए ऐसा कर। और जब वो एड्रेस बताते तो जब कभी मैं उस रास्ते से गुजरता तो सबसे बड़ी टेंशन कि आज भूत मिलेगी मुझे, होता ही नहीं होता। और गलती से बाय मिस्टेक ऐसा हुआ कि एक जगह शमशान घाट है, रोड के किनारे होता है, शमशान घाट होते हैं, कब्रिस्तान होते हैं, वहीं तो ये बोलते हैं भूत आते हैं। तो एक आदमी बोल रहा है, दारू पीने वाला, हालांकि वो अभी दुनिया में रहा नहीं, उसकी डेथ होगी, पर उसने एक दिन बताया कि भाई साहब कभी भी जाओ तो वहाँ नदी है, पुल है, वहाँ पर ध्यान रखना कि बड़े भूत आते हैं वहाँ पर। तो बोला तेरे को कभी मिला? हाँ मिला मेरे को। तो कैसे मिला? तो बोला एक दिन दारू पी के आ रहा था, है ना, शराब पी के आ रहा था, और उसके हाथ में क्या बोलते हो, कैन, करबा के क्या बोलते, कैन, दारू वाला है ना, उसमें भर के लेके आ रहा था, पिया हुआ है ना नशे में। तो क्या बोलता है, कौन भूत है आज मैं देखना चाहता हूँ। नशा था इसलिए बोल रहा है, नशा नहीं तो नहीं बोलेगा, है ना। और वो बोल रहा है सच में भूत उठे, और ऐसे उठे कि वो जो गैलन था वो भी भूल गया वो, है ना, और छोड़ के भागा, जी लेके आया। बोला क्या हुआ? अरे मैंने मजाक की, ऐसे भूत उठे वहां पे कि मैं भागा हूँ। तो ऐसा शैतानिक शक्तियाँ सच में भी काम करती है, करती ही नहीं करती, है ना। ऐसी कई जगह बोलते हैं, कई लोगों ने कहा आप लोगों में किसी ने भूत देखा क्या? हाँ, कोई है ऐसा भूत देखने वाला? क्योंकि मैं उसकी कहानी बता रहा हूँ, तुम्हारे में सही हो जाएगा। हाँ, किसी ने देखा? हाँ भाई, हाँ, किसने? अंकल जी ने देखा है? पहले बता चुके भूत देखा। देखा है तुमने? कैसा था? कैसा है? सफेद आते हैं, और यार स्वर्गदूत भी सफेद आते हैं, साफा बांधा हुआ था, है ना, साफा तो राजा बांधते, है ना। तो शैतान भी ऐसा रूप करता है क्या? अभी मेरा सब्जेक्ट तो दूसरा है, लेकिन ऐसा हकीकत है, जैसे जितने पहले मर गए ना, उनकी आत्मा से बात कर सकते हैं। आपने सुना कभी? जैसे कल हम बात कर रहे थे, कोई बोलता है कि पुराने जमाने में ऐसे बातें करते थे कि दादाजी दादी जी के पास सोना चांदी रहता था। सही बात है कि नहीं? सब इधर हो कि नहीं? तो बोलोगे तो तुम क्या बोलूंगा, जोर जोर से बोलना होगा। हालेलुया। मैसेज दूसरा है, ठीक है मेरा, पर आगे बीच में तो शायद आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके अंदर मैंने आपको कहा ना, मैं तैयार, मेरी प्रार्थना होती है, सब कुछ होता है, लेकिन किधर मोड़ना है वो परमेश्वर के हाथ में रहता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे बोलते हैं कि पहले लोगों के पास यदि बैंकें रहती नहीं थी, आज तो क्या सबके पैसा कहाँ पे आता, पास में रखते ही नहीं, ले जाए तो क्या ले जाए। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। लास्टों तक आवाज क्लियर आ रही है? पहले ऐसा नहीं था, सोना चांदी होता था, नोटें भी नहीं होती थी, सोने चांदी के पैसे होते थे। और वो लोग क्या करते थे मालूम? कहाँ रखते थे? हाँ, जोर से बोलो, कहाँ रखते थे? जमीन में और मटके में डाल के, है ना, मटके या बर्तन किसी में डाल करके जमीन में डाल देते थे। और कभी कभी यह होता था कि पति पत्नी को बताता भी नहीं था, और अचानक वो मर गया तो वो गहने वही के वही गए। होता है कि नहीं होता है? ऐसे बहुत जगह ऐसा होता है। तो अब ये इसका सीक्रेट कौन बता सकता है? दादाजी तो आपके मर गए, दादाजी ने रखा था, इसका एड्रेस किसी के पास है नहीं। तो आपके मन में ऐसा होता है कि काश मुझे दादाजी मिल जाते, तो मैं पूछ लेता कि दादाजी तुमने रकम कहाँ रखी थी, और निकाल के मैं कैसा हो जाता। अभी हमारे भी जमीन में ऐसा बोलते हैं ना, तुम्हारे भी ऐसा होता होगा। हमारे मेरे जो दादाजी थे, तो पुलिस में नौकरी थी उनकी। उस जमाने में पुलिस में होना बहुत बड़ी बात होती थी, और बहुत सारा सोना चांदी था उनके पास, है ना। पुलिस वाले जो कहा कहीं धमकी करके भी ले आते होंगे, है ना। तो ऐसा उनके पास बहुत सोना चांदी था। और हमारी दादी उनको बताई
कि उनके पास था, लेकिन उन्होंने ऐसी जगह रखा है कि वो बाहर रहते थे तो उनको डर था कि वो मेरे को भी बता दे, कोई थप्पड़ मार के कहाँ रखा है करके निकाल के नहीं ले जाए। जंगलों में घर होते थे, लाइट नहीं होती थी, है ना, तो उन्होंने ऐसी जगह रखा है। तो बोले कितना रखा है दादी जी? मैंने कहा कितना रखा होगा? वो बोले यदि बेटा वो मिल गया ना तो तुझे जिंदगी में कमाने की जरूरत। तो मैं सोचता कि ये प्रभु है, प्रभु को तो मानता ही नहीं था कि ऐसा मिल जाए तो पढ़ने जाने की जरूरत। हालेलुया। बहुत कोशिश की, बहुत सारे लोग आए, लेकिन उस चीज को निकाल नहीं पाए, है ना। रखा कि नहीं रखा उसका सीक्रेट एक ही बता सकता है, या तो परमेश्वर या तो दादाजी। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम प्रभु में आ गए तो अब हम उन चीजों में नहीं जाते। परमेश्वर है तो क्या सोना चांदी है। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि हमारे पापा कहीं अहमदाबाद गए थे, तो एक जादू टोने वाला मिला उनको, तो देख के ही बोला कि तू काम करने क्यों आया है? तो क्या हुआ भाई? अरे तेरे घर में इतना सोना चांदी रखा हुआ है कि तेरे को काम करने की जरूरत। तो पापा ने बोला एक काम करते हैं, तू मेरे साथ आ, है ना। तो बोले बाबा बोले कि मैं घर जाऊंगा तो शायद अभी तो हमारे घर वाले प्रार्थना करते हैं और हमको ये विधि करने नहीं देंगे। तो बोला कि तू यदि निकाल देता है तो आधा तू रखना और आधा। ऐसा बोल दिया ना, भाई कुछ भी नहीं मिल रहा तो क्या करे। तो बोला वो जादू टोने वाला तैयार हो गया कि आधा मुझे मिलेगा। और जैसे आए वो, मैं तो था नहीं घर पे, लेकिन बाद में बता रहे थे, उनकी विधि चली नहीं ना, तब उन्होंने बताया कि जैसे वो दो जने जादू टोने वाले बहुत कट्टर थे, ऐसे थे कि देखे बता सकते हैं तेरे घर के सामने नीम का पेड़ है, यहाँ से देखेगा। ऐसी शक्ति शैतान की है, सही है कि नहीं? अरे यार शैतान के लोग ऐसे कर सकते हैं तो परमेश्वर के लोगों को ज्यादा करना चाहिए, सही है कि नहीं? यदि वो ऐसा देख सकता है और एक शैतान का आदमी देख सकता है, अपवित्र दूत देख सकता है, तो परमेश्वर नहीं देख सकता है? और आप नहीं देख सकते हो। आज से आपको कहना है वो क्या देखता है मैं यहाँ से देखता हूँ, है ना। आपको बोलना है कि तू बिस्तर में रजाई ओढ़ के क्या बात करता है वो मुझे पता चलती है। हालेलुया। तो सिर्फ देखता है, लेकिन मैं तो वहां की आवाज भी क्या करता हूँ, सुन सकता। तो दोनों जादू टोने वाला है, हमारे घर से दूर आए, वो आते ही उनको ऐसी गर्मी लगी कि बोला कि भाई साहब यहाँ तो कोई बड़ा देवता रहता है ना, कोई बड़ी शक्ति तुम्हारे घर वाले मानते हैं, तूने बताया नहीं हमको, है ना। हम नहीं कर सकते, यदि हम जबरदस्ती करके तू ले गया ना तो हम दोनों के दोनों मर जाएंगे और तेरे ऊपर पड़ेंगे। तू लेके आया ना, हम मर जाएंगे। और वो भाग गए, कोई आ नहीं पाया। हालेलुया, हालेलुया। और एक बात में वचन में जाने से पहले बोलो, क्या मैं मेरे दादाजी की आत्मा से बात कर सकता हूँ? क्या सोचते हो? शैतान वाले करते कि नहीं करते? तो हॉस्पिटलों में देखो इसकी आत्मा को बुलाने आए, ढोल लेके आते, नहीं करते? ये बाइबल के अनुसार पॉसिबल है, संभव। जो मर गया ना उसको बात करना संभव है, लेकिन आगे का एक लेवल है, वहां जाके परमेश्वर वहां तक ले जा सकता है ना। हो सकता है वो आत्मा नरक में भी हो सकती है, स्वर्ग में भी हो सकती है, लेकिन आपके लिए यदि प्रभु में अपन उस लेवल में है तो बात करवा सकता है। हालेलुया। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ ये बात जरूरी नहीं आपको डायरेक्ट परमेश्वर बात करे। बाइबल में एक ऐसा उदाहरण था कि शमूएल मर गया था और उसने कहा कि शमूएल को वापस बुलाओ, तो एक शैतानिक विधि करने वाली स्त्री ने तंत्र मंत्र करके उस शमूएल को वापस बुलाया था। हालेलुया। तो परमेश्वर के लोगों के लिए पॉसिबल है, संभव है, लेकिन आपको उस लेवल में परमेश्वर के अनुग्रह में आपको बढ़ना होगा। हालेलुया। शैतान से आपको डरने की जरूरत नहीं। अंकल जी ने बोला शैतान कैसा दिखता है, भूत कैसा दिखता है, थोड़ा सा खड़े होकर बता सकते हैं? आप लोगों ने तो नहीं देखा ना? देखा क्या? इन्होंने देखा है? सच में देखा है कि मजाक कर रहे हो? सच में देखा है। तुम्हारे जमाने में तो रहते ही होंगे। अब गायब हो। भाई के घर से दूध लेके आता था, भाई के घर से दूध लेके आता था, तो पीछे पीछे आ रहा, तो मैं जानता कोई आदमी आ रहा है, मास्टर आ रहा है। कान में रखो, अरे मुंह में रखो। बोलो बोलो।
हाँ दादा आपका लड्डू हाँ। तो पीछे पीछे एक हमारा अंकल जी हाँ। तो वो मास्टर आ रहा है हाँ देखा तो वो तो धीरे धीरे मेरे पीछे पीछे घर के पास में आया, बड़ा हुआ, बड़ा हो गया। बड़ा हो गया, लंबा हो गया। मैं डर गया कि ये अंकल के ये छोटा क्यों हो गए, तो लंबा होता जाता है। तो अंकल ने दिया तो जैसे मैं अंदर में जाकर गिर गया। आपकी आंटी ने क्यों गिरा, तो आंटी को बोलता है कि इसको इनको ये पकड़ेगा, आप तो बोलने का काम करो बस। इसको तो पकड़ के रख, एक जना पकड़ के रख, तो ये बोलने इनको बोलने की टेंशन रहे, आप माइक पकड़ने की टेंशन रहे। हालेलुया। ठीक बोल रहा है। नहीं सुना तो आज ऐसी प्रार्थना करो कि भूत आए तुम्हारे घर। लेके आ रहा है तो मेरे को नहीं पिलाया। हाँ। और तुम्हारा बड़ा पिताजी हो, तो मैं बोला बड़ा पिताजी हो, गिरा क्यों दिया, खड़े कर दो। मैं तो हाथ तो करके खड़ा किया। अच्छा भूत आया था, लेकिन वो क्या बोल रहा था? बड़ा पिताजी हुए। इसके पिताजी बड़े पिताजी है करके, हाँ। है ना? तो फिर खड़ा हुआ। इसके बाद में वो घर के आगे मोड़ा है ना, मोड़े 7 चक्कर पड़ के जाड़ हो गए, इतना रेट है। हालेलुया। ऐसे होता है, सच में ये घटना ऐसी होती है, बहुत जगह ऐसी होती है कि हाँ। धन्यवाद अंकल जी के ताली बजाओ। कम से कम बस भूत तो देखा है, तुमने तो भूत भी नहीं देखा, दूत क्या देखे? एक बार भूत देख लो फिर दूत देख लोगे आप। हालेलुया। देखना है भूत, क्या दूत देखना है? भूत देखना है ना, वेरी इजी। रात की 12 बजे 2 नदी के वो शमशान गढ़वा चले जाओ, अकेले जाना, किसी को ले मत जाना, है हिम्मत, कल की सभा में आपकी गवाही हो जाएगी, है ना? हालेलुया। और स्वर्गदूत देखने तो मैं तो अभी दौड़ के जाऊं, लेकिन आसानी से मिलते नहीं है स्वर्गदूत, आसानी से, है ना? पर भूत तो आसानी से आपको मिल जाएगा। रात को निकलो आप, बस 12 बजे से 4 बजे के अंदर इनके काम मिल जाएंगे आपको। बस शमशान घाट जाके बस आराम से बैठ जाओ 4 बजे तक, जरूर एक भूत तो आएगा ही आएगा। हालेलुया। लेकिन आप बाइबल पढ़ के जाओगे, प्रार्थना करके जाओगे तो शायद नहीं आएगा। सच कह रहा हूं। एक कहानी याद आ गई मेरे को, मेरा मैसेज रह जाता है कहानी के चक्कर में। हालेलुया। एक बार ऐसा हुआ, यदि मैं बाइबल पढ़ता हूँ, विश्वास करता हूँ, तो भूत क्या कहते हैं मेरे को मालूम है? जब मैं जिस रास्ते पे जाता हूँ तो सारे भूत इकट्ठे होकर भागते हैं, अरे बड़ा भूत आया भाई, है ना? उनके लिए तो अपन भूत बन जाते हैं, है ना? क्योंकि वो डरते हैं। भूत आपसे डरते हैं जब बाइबल आपके पास में होती है, और परमेश्वर नहीं है तो आपको भागना पड़ता है। तो एक बार ऐसा हुआ, ये स्टोरी शायद मैंने बता रखी है, लेकिन कई लोग नए होंगे उनके लिए बोल रहा हूँ। 2 भाई थे। कितने भाई थे? सच्ची घटना है, सच्ची घटना है। तो एक भाई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता था। हालेलुया। जागृत हो। एक भाई प्रभु पर विश्वास करता है, दूसरा भाई प्रभु पर विश्वास। आपकी कितनी इज्जत है शैतान जानता है, और परमेश्वर भी। लोग नहीं जानते, लेकिन आपके पास कितनी गर्मी है, कितनी ताकत है, शैतान को मालूम है। तो एक भाई विश्वास करता है, दूसरा भाई विश्वास नहीं करता है। वो भोपागिरी करता था, जादू टोना का काम, है ना? आज तुम्हारे घर कोई प्रॉब्लम है तो वो आते थे, बोलते थे एक मुर्गा लाना है, एक नारियल लाना है, आधा किलो चावल लाना है, आटा चाहिए 5 किलो आटा भी रख देना, है ना? पूरा उसके घर का सिस्टम हो जाएगा। आज भी इन भोपों से आपको जाके कहो कि जिसके घर आते पूरा पाठ करते, पाठ। सही है कि नहीं? पूरा मतलब पूरे महीने भर का राशन बाहर रखवा देंगे आपसे, तेल भी मांगेंगे आपसे, और लास्ट में वो सारा थैला भर के अपने घर पूरे महीने का हो गया होगा। हालेलुया। जो ये जो भोपागिरी करता था, उनके इस रीति से हर दिन घर में चिकन मटन, हर दिन खाना पीना, मजे रहते। और जो विश्वास करता है वो कंगाल आदमी। कभी कभी बाइबल और ईमानदार आदमी आपको कंगाल जैसा दिखेगा, लेकिन उसकी ताकत आप नहीं जानते। हालेलुया। आप भले कैसे भी दिखो, यीशु मसीह के दासों ने कहा कि हम भले अनपढ़ हैं, हमारे पास सोना चांदी नहीं है, लेकिन हमारे पास कौन है? परमेश्वर। खाना चमत्कारों से आता है, हमें कमाने की जरूरत नहीं है। तो बोले जो अविश्वासी था, हर दिन मौज मस्ती घर में, कपड़े खाना पीना। तो
दोनों भाइयों के बच्चे बात करते ना कि आज तुम्हारे घर क्या खाना बना है, तो बोले हमारे तो चिकन बनाई गई। तो बोले यार हमारे तो घर में मिर्ची भी नहीं मिलती है, हमारे ये पापा क्या सुबह से शाम बाइबल पढ़ते रहते हैं, गीत गाते रहते हैं और हम तो भूखे मर रहे हैं। तुम्हारे तो डेली चिकन, आज ये लाए कल वो लाए, हमारी तो बहुत दिक्कत है। मतलब ऐसे बच्चों की बात होती। उसके पिताजी जो विश्वासी था एक दिन निराश हो गया, बोला कि प्रभु घर में खाना भी नहीं है, मैं क्या करूं? तो बड़ा भाई बोल रहा है अरे तू क्यों अवॉइड कर रहा है, तू मेरे साथ आ जा, जादू टोना मैं सिखा दूं और दोनों जाके ये सेवा करेंगे। हालेलुया। पत्नी भी बोली कि क्या बाइबल पढ़ते रहते हो, इनके साथ जाओ थोड़ा सा सीख लो और अपनी जिंदगी में काम आएगा। सही है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये कुछ भी काम नहीं करेगा तो पत्नी भी बोलेगी। तो बेचारा विश्वासी था, परेशान हो गया, लेकिन नहीं जाना था उसके साथ में गया। बोला जितना जादू टोना का जो काम है कितने बजे का टाइम है इनका? 12 बजे से 4 बजे तक। अब आपको क्या करना है, घर जाके 12 बजे से 4 बजे आपको प्रार्थना करनी है, सारे भूतों को अंधा करना है ना। और हम क्या करते हैं विश्वासी, 12 बजे 11, मेरे तो 11 बजे से ही नींद शुरू हो जाती है और 4 बजे तक फुल नींद में सोते अपन, है ना। और तब तक वो काम करके निकल जाता है और अपन चाहते हैं हालेलुया प्रेज, उसने अपना काम कर चुका है। और परमेश्वर ऊपर से देखता है यार तू तो बहुत सोने में लगा है, ये तो अविश्वासी लोग रात में शमशान घाट में कितना कठिन परिश्रम कर रहे हैं। शमशान घाट में जाना कठिन है कि नहीं है? इतना परिश्रम कर रहे हैं, तो उनकी शक्ति कई बार पावरफुल होती है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत। 12 बजे वो जो भोपा था, जो बड़ा भाई था, छोटे भाई को लेके गया सिखाने के लिए। और कहाँ पर गए सीखने के लिए? कहाँ गए? शमशान घाट, है ना। और दूसरे गुरु भी बुलाए कि इसको सिखाना पड़ेगा, उसको कुछ पिलाना पड़ेगा। अपने प्रभु बोझ पीते हैं तो उनका भी कोई शैतान बोझ है ना। पीते हैं कि नहीं पीते वो भी, है ना। तो वो तो प्रभु बोझ नहीं कह रहे थे, वो शैतान का बोझ है। तो प्रभु बोझ होता है, इसलिए शैतान ने भी नकल की, स्वर्ग में देखा था कि प्रभु बोझ हो रहा है तो उसने भी प्रभु बोझ, उनके भी प्याले पीते, है ना। शैतान वाले को कहो जाके छोटे छोटे उनके जो भी उनको पीना पड़ेगा। पूरा तंत्र मंत्र 12 बजे जाके शमशान घाट में दिया जलाया, सारे तंत्र मंत्र शुरू कर दिए और सब कुछ किया। सुबह के 4 बज गई, एक भी भूत आया नहीं, वो एक भी नहीं आया। बोला यार सारे गुरु, मतलब उनके बड़े बड़े गुरु टेंशन में पड़े कि ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई शक्ति आई क्यों नहीं, क्या मिस्टेक हुई, हमने सब कुछ किया। तो फिर जो उसका भाई था ना, उसको शक हुआ कि कहीं न कहीं ये व्यक्ति बाइबल पढ़ता है, उसका असर हो सकता है। हालेलुया। तो उसने कहा एक काम करो, अब 4 बजे तो लोग आ जाएंगे, कर नहीं सकते, अब कल की बात रही, सब घर चले जाओ। दूसरे दिन बात की कि तू मत आना, तू आज आना, हम सब गुरु जाएंगे। और जाके सारा तंत्र शुरू किया, धड़म धड़ सारे भूत आ गए, इधर से आए उधर से आए, सारी गलियों से आके इकट्ठे हो गए। तो बोला यार कल हमारा एक शिष्य तैयार करना था, तुम कहाँ गए थे सब, है ना। हम एक शिष्य को लेके आए थे, उसको पूरा करना था। तो वो क्या बोली सारी दुष्ट आत्मा, मालूम है? अरे भाई साहब कल किसको लेके आए थे तुम? तो बोले क्या हुआ? अरे 1-आधा किलोमीटर ऐसे क्या बोलते थे, लक्ष्मण रेखा नहीं बोलते थे, रावण किसने लगा दी थी इस टाइप की। बोला ऐसी आग लग रही थी कि हम अंदर आ ही नहीं सकते थे। भाई साहब तुम सब आना, लेकिन वो जो तुम्हारे साथ आया था कभी भी मत लाना। हालेलुया। सब इन्होंने ये सुना, सब ये सुना, तो जो सारी भोपों की मंडली बदल के उसके पास आई, बोली कि तेरी बाइबल हमें दे भाई, तेरी बाइबल हमें दे। सच में इसके अंदर आग है, आग। बाइबल में हिंदी में लिखा हुआ शब्द नहीं है, इसके अंदर क्या है? आग है। बोलो मेरे साथ, बाइबल में आग है, आग है। हालेलुया। आपको डरने की जरूरत नहीं, आप जहाँ भूत रहते हैं वहां जाके प्रार्थना कर सकते हो, है ना। हम लोग यहाँ पर प्रार्थना भवन बन रहा था ना, ये पास में इमली का पेड़ दिखाई दे रहा था, वो ये है कि नहीं? हमारे मेरे तो घर में गांव में मकान बना रहा हूँ, तो मेरे घर के आगे इमली का पेड़ है। तो मेरे पापा बोलते भाई पहले पेड़ उखाड़ना तू,
तो क्यों उखाड़ना? नहीं नहीं, इसमें तो भूत आते बोलते इसमें सही नहीं है ना। जो यहाँ रहते हैं पहले ऐसे बोलते थे कि यहाँ पे भूत बैठते हैं, सही है गट्टू भाई, सही बात है। हाँ, कौन बोल सकता है? गट्टू भाई की मम्मी बोल सकते हैं। हाँ, हालेलुया, है ना। रात में कई बार ऐसे हम शुरुआत में से बाउंड्री बांध रहे थे ना, तो कोई नीचे बैठ के बोलता है इधर बैठना नहीं कोई। और सच में अब कौन बता सके? नाथू भाई तो आया नहीं है ना। हाँ, नाथू भाई नहीं आया। गट्टू भाई बता सकते हैं क्या कि ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे भूत रहते थे पुराने जमाने में? हाँ, गट्टू भाई की मम्मी थोड़ा 2 मिनट आ जाइए, भूतों का सब्जेक्ट है आज, थोड़ा आ जाइए, कोई बात नहीं, आओ तो सही, ताकि इनको पता लगे कि मैं तो अभी आया हूँ इस जगह पे, तुम तो यहाँ सदियों से रह रहे हो। इनके सुनना और आज भूतों में घुसे हैं। पर जरूरी है, जानकारी जरूरी है। सबसे ज्यादा डर किसका है? भूतों का ही है ना। सारे भूतों को भगाने वाले बन गए तो आपको ही बुलाएंगे लोग। हाँ, तो इनको ये कहना है कि ये इमली अपना पेड़ है, इसमें ये कहते हैं कि भूत है। किसने कहा? अच्छा, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो भूत लगो ही नहीं। बागड़ी में बोलो सब बागड़ी समझते हैं। तो मतलब कौन कह रहा था? पहले से कह रहे। हालेलुया। छोटे छोटे बच्चे के बड़े बड़ों का भी डर है उस पेड़ के नीचे। लेकिन है ना, जोर दे इनके, ताली बजाओ। तो हम तो ये तो आज अभी आपका पूरा रोड यही बन गया है ना। ये घर वाले सब इधर से ही आते हो। पहले हम उधर से आते थे, ये रास्ता बिल्कुल नहीं के बराबर था। लेकिन चलो, परमेश्वर ने चुनाव किया कि भूत वाली जगह को इस्तेमाल किया, है ना। तो मैं छोटे छोटे बच्चों का, जब हम भी आए तो मेरे को भी डर लग रहा था कि भाई क्या है हमारे, तो मैं बाहर रहूंगा और छोटे छोटे बच्चे तो रात में उठ के इधर उधर निकल जाएंगे तो कहीं भूत उठा के नहीं ले जाएगा ना। इधर रहने से पहले हम तो बाजार में रहते थे, लेकिन हमारे किराए की दिक्कत थी, बहुत टेंशन आ रही थी, तो हमने सोचा कि इधर रहना है। लेकिन रहने से पहले 2 दिन उपवास रख के इधर ऊपर जब मकान बन गया था तो मैं सोया और प्रार्थना की मैंने कि सच में प्रभु यहाँ पर भूत हैं तो फिर कैसे होगा, है? आगे का क्या गुजारा होगा। तो जैसे मैं प्रार्थना में रहा तो प्रभु ने कहा तेरी बाउंड्री के चारों तरफ स्वर्गदूत रहेंगे। आपको पुलिस की जरूरत नहीं है, एक्शन में जाएंगे, बस इतना बहुत हो गया। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय और 39 से पढ़ेंगे। जो कुकर्मी वहाँ लटकाए गए थे, जो कुकर्मी वहाँ पर लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तुम मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। जैसे आपको कल बताया था कि यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, और जब वो क्रूस पे था तो एक शब्द बोला था कि हे पिता इनको क्या कर, बोला था नहीं बोला था? और हम इससे ये सीखे कि हमें भी दूसरों को क्या करना है। लेकिन जब उस टाइम में दूसरा शब्द यीशु मसीह बोला, उससे पहले ये घटना आती है कि जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था तो अकेला नहीं था, 2 डाकू भी उसके साथ चढ़ाए गए थे। हालेलुया। 2 डाकुओं को यीशु मसीह के साथ में क्रूस पे चढ़ाया गया। बीच में यीशु मसीह को रखा, साइड में एक डाकू था, दूसरी साइड में एक दूसरा, 2 डाकू थे। क्या कहती बाइबल? जो कुकर्मी मतलब डाकू थे और उनको भी सजा मिली थी और उनको क्रूस पे चढ़ा दिया गया। पर जब क्रूस के ऊपर चढ़े हुए हैं, अभी मरे नहीं है, यीशु भी जिंदा है, 2 डाकू भी जिंदा है। एक डाकू क्या कहता है, देखो, जो कुकर्मी 2 लटकाए, हाथ में कितनी अंगुलियां? सब बराबर है क्या? नहीं, पर हर अंगुली की बहुत वैल्यू है। यदि अंगूठा ना हो तो हाथ बेकार है। ये छोटी अंगुली दिखती, ये भी नहीं हो तो भी हाथ पूरा है
तो हर चीज की वैल्यू है, तो कमी नहीं देखनी, उसके अंदर अच्छाई क्या वो देखनी। लेकिन ये कुकर्मी ने क्या किया कि यीशु मसीह की निंदा करी। क्या निंदा की उसने? आगे बढ़ो, जल्दी नहीं, वापस करो, उसको समझ नहीं मिला ना। क्या तुम मसीह नहीं? हाँ, वापस पढ़ो कुकर्मी से। जो कुकर्मी लटकाए हुए थे, जो कुकर्मी लटकाए गए थे, उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? क्या तू मसीह? क्या बोल रहा है वो उस यीशु मसीह को? क्या बोल रहा है? यार तू तो कह रहा था कि परमेश्वर हूँ, और खुद भी लटक गया और हम भी लटक गए। मतलब ऐसे ही बोल रहे हैं ना वो, समझने के लिए कि भाई तू तो परमेश्वर है, तू भी लटक गया है, हम भी लटक गए, तू भी अपने आप को बचा और हमें भी क्या कर, छुटकारा दे। ऐसा ही बोला ना। हाँ, फिर आगे। तो फिर अपने आप को, हाँ, फिर अपने आप को और हमें बचा, हमको, हमारी भी मदद कर, और तू भी, तेरी भी क्या कर, मदद कर। फिर आगे। इस पर दूसरे डाकू ने उसे डांट कर कहा। जैसे दो डाकू थे, एक ने क्या बोला कि हे प्रभु, प्रभु तो बोला ही नहीं, वो तो बोला क्या तू परमेश्वर है? यदि तू परमेश्वर है तो तू भी अपने आप को उतार क्रूस से और मेरी भी मदद कर, ऐसा बोला। पर दूसरा जो डाकू था उसको थोड़ी समझ थी यहाँ पे, वो क्या बोला, दूसरे डाकू को डांटता है, हे प्रभु को ऐसी बात करता है तू, थोड़ी इज्जत के साथ बोल। आज जो आपको मैं शब्द में आपको मैसेज बोलने वाला हूँ, आज भी आपका एक होमवर्क रहेगा। हालेलुया। कल तो आपने सभा किया है, आज आपको अपने शब्द के ऊपर ध्यान देना होगा, अपने मुंह के शब्द के ऊपर। आप बाहर देखते हो आपके मुंह के शब्द सही नहीं है, और आपके शब्द के कारण या तो आप आशीषित होंगे, आप श्रापित होंगे। परमेश्वर नहीं करेगा, आपके मुंह के शब्द। मेरे साथ बोलो, मैं। उसने यीशु मसीह की क्या की? अरे यार, क्या परमेश्वर खुद लटक गया? मतलब यही बात आएगी ना, ये क्या मेरी मदद करेगा? ऐसा वो तो परमेश्वर की ओर से होना था, लेकिन इसको बोलने की समझ नहीं थी। कई बार आपको आशीष है, लेकिन बोलने की समझ हमको रखनी है। हालेलुया। बोला, दूसरा डाकू बोला, यार क्या तू क्या बात कर रहा है? परमेश्वर से डरता नहीं है तू? फिर आगे, तू भी तो वही दंड पा रहा है। कहा, भाई हम तो दोनों डाकू हैं, हमने तो उल्टे काम किए, इसलिए दंड मिल रहा है, तू क्यों बोल रहा है? फिर आगे, और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं। मतलब वो क्या कह रहा है मालूम है? हम तो भाई, हमने तो चोरी की है, हम तो डाकू थे, इसलिए हमको दंड मिला है ना? फिर आगे क्या कह रहे हैं? क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। फल पा रहे हैं। देखो, दोनों की समझ अलग अलग है कि नहीं? और यही शब्द एक को स्वर्ग ले जाएगा और एक को नरक ले जाएगा। दो व्यक्ति साथ साथ हो सकते हैं, एक आशीषित हो सकता है, एक श्रापित हो सकता है, और उसका रीजन क्या है? किसी की गलती नहीं है, हमारे खुद के शब्द। बोलिए मेरे साथ, मैं मेरे शब्द के अनुसार आशीष पाऊंगा। आपको सही बोलना है। दोनों डाकू, एक तो क्या बोल रहा है कि उसकी निंदा कर रहा है, लेकिन दूसरे ने कहा कि भाई देख, हम तो दोनों पापी, हमको तो दंड मिला है। लेकिन फिर आगे क्या बोलता है? पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। हालेलुया। इसने क्या बोला? हम तो पापी हैं, इसलिए क्रूस पे चढ़े। लेकिन यीशु मसीह को कह रहा है, और डाकू को कह रहा है यीशु मसीह के बारे में कि इसने तो कोई गलत काम किया। बस उसका एक प्रशंसा का वर्ड, परमेश्वर वहां क्रूस पे चढ़ा हुआ भी यीशु मसीह को मजबूर कर दिया उसको, है ना? फिर क्या बोल रहा है आगे? इसको जल्दी करो। तब उसने कहा, हे यीशु। किसने कहा?
प्रशंसा कर रहा है। यीशु मसीह क्या कर रहा है? उस डाकू ने यीशु मसीह को कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए, उद्धार करता है। और उसने उसकी इज्जत की और बोलता है, हे प्रभु मेरी क्या करना? सुधि लेना। मैं तो पूरी जिंदगी उल्टे काम किए हैं, लेकिन मरते मरते मैं तेरे ऊपर विश्वास करता हूँ, तेरे राज्य में मुझे सुधि लेना। और यीशु मसीह ने कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में। हालेलुया। अब आप देखो, ये जो निंदा की, यह आदमी नरक में गया और ये व्यक्ति है स्वर्ग में गया। कल मैंने आपको बताया था कि सब पोजीशन समान नहीं है। ये व्यक्ति भी, आप जब स्वर्ग में जाओगे तो इस डाकू से आप मिलोगे, पर वो वहां जगह, सबकी अलग अलग जगह है। कई लोग तो ऐसे होंगे जिंदगी भर प्रभु का काम किया। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि एक प्रभु का दास और उसके दोनों बेटे जिंदा जला दिए गए। जब हम जाएंगे तो उनकी पोजीशन हमारे से थोड़ी हाई होगी कि नहीं होगी? जो उनकी कुर्बानी है उनके सामने हमारी कुर्बानी नहीं। कई लोगों ने खून बहाया, कई लोगों ने सब कुछ दे दिया, तो उसकी कैटेगरी के अनुसार उनको परमेश्वर ने जगह दी है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, एक पदस्थ और पढ़ूंगा आगे। मत्ती की किताब 26 अध्याय 73 पर। का 73। थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहां खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। आपकी पहचान आपकी बोली से होती है। किसी घरों में आप जाओ, थोड़ा दीवार के पास जाके सुनो उनकी बातें, तो आप खड़े नहीं रह पाओगे। पता ही नहीं होता है ना? घरों की बातें, ऐसी बातें बोलते हैं और फिर आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर काम नहीं कर सकता है। आपकी बोली आपका भेद खोलती है। आप चर्च में आके बोलो, प्रभु मुझ पर दया कर, मेरे जीवन में काम कर, लेकिन प्रभु आपकी ओर ध्यान नहीं देता है, क्योंकि हमारी बोली सही ना। बाइबल कहती पतरस के बारे में, उसने कहा तेरी बोली, ये अपने आप को छुपा रहा था। ये कह रहा था कि मैं पतरस नहीं हूँ, मैं यीशु को नहीं जानता हूँ। नहीं, तेरी बोली भेद खोलती है कि तू परमेश्वर के साथ रहता। आपकी बोली सही करो, जहां भी जाओ आपको सही बोलना है। देखो, 2 डाकू साथ थे, पूरी जिंदगी पर डाकू किया, लेकिन अपनी बोली के कारण एक डाकू स्वर्ग में गया और दूसरा कहाँ गया? यदि वो भी अपनी बोली सही रखता तो ये भी आशीषित हो सकता था। हालेलुया। एक कोरस गाओ। हालेलुया। तुझे कर मसीह पर भरोसा, और तुझे जानता। हालेलुया। एक गवाही सुन रहा था मैं। सबके पास एक जैसा अवसर रहता है, लेकिन उस अवसर के अंदर अपनी बोली के कारण या उस अवसर के अंदर एक ही स्थिति में 2 आदमी अलग अलग जा सकते हैं। यीशु मसीह के दाहिने और बाएं दोनों डाकू थे। एक स्वर्ग में गया और एक कहाँ गया? रीजन क्या था? उनकी बोली। एक में गवाही सुन रहा था, एक पिता था ना, एक आदमी था और उसके 2 बेटे थे। एक बेटा उसका शराबी बना, मतलब पियक्कड़ बन गया, है ना, शराब पीने वाला बन गया, डाकू जैसा बन गया। और एक बेटा उसका इंजीनियर बन गया। तो किसी ने दूसरे व्यक्ति ने इंटरव्यू लिया कि एक ही पिता की 2 संतान, एक इंजीनियर बन सकता है और एक नशा करने वाला कैसे बन सकता है? ऐसे हो सकता है? हो सकता है बहनों ऐसे कि खो गए?
हाँ, नहीं हो सकता है? हो सकता है, उनके ऊपर है ये। तो बोला, दोनों को इंटरव्यू लिया और बात करी बड़े बेटे से कि भाई तू शराबी कैसे बन गया, किससे सीखा? तो उसने क्या कहा मालूम है? मेरे पिता से सीखा। किससे सीखा? समझने वाली बात है यहाँ। हालेलुया। किससे सीखा? मेरे। तो कैसे सीखा? मैं छोटा था, वो शराब पीते थे, मेरे को कहते थे कि बेटा लेके आ, मैं लाते लाते थोड़ा पीने लगा और उनके जैसा, मतलब मन में सोचने लगा, रात को भी सपना देखता था मैं भी एक दिन पिता के जैसा बनूंगा, और जैसा बोलता था, सोचता था और वैसा किया तो उसके जैसा बन गया। एक बेटा इंजीनियर बन गया। तो उसको ही बोला कि यार तू, तेरे पिताजी शराब पीने वाले हैं, तेरा भाई शराब पीने वाला है, तू इंजीनियर कैसे बन गया, किससे सीखा? तो उसने क्या कहा मालूम है? क्या कहा? मैं मेरे पिता से सीखा। तो बोले यार क्या सीखा तू? उसने कहा जब मैं छोटा था मेरे पिताजी शराब पीते थे, लड़ाई होती थी, उसी दिन मैंने निर्णय लिया कि मैं बड़ा होके शराब कभी नहीं पीऊंगा, लड़ाई कभी नहीं करूंगा, एक अच्छा आदमी बनूंगा। हालेलुया। अब आप देखो, एक ही चीज से दोनों को अलग अलग प्रेरणा। जोर से पड़ेगा, खोल दो, आराम से खोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं खुलता है तो नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पदस्थल है। हाँ, पढ़ो। मनुष्य का पेट मुंह की बातों से फल से भरता है। फल से पेट कैसे भरता है? खाना खाने से, है ना? कई लोग नहीं कहते और इतना बोल दिया कि मेरा पेट भर गया। हाँ, होता है कि नहीं होता है? अच्छी बातें आप बोलो ना, बिना खाए भी खाना खाया ऐसा लगेगा। सही है कि नहीं? तो बाइबल कहती है कि मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है। फिर आगे, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। कई बार हमारी आशीषें हमारे पूर्वजों ने उल्टा बोला, इसलिए रुकी हुई, श्राप दिए। कई बार हम भी सुबह उठ के श्राप भी देते हैं, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो बाइबल कहती मनुष्य का जो पेट है मुंह की बातों के फल से भरता है, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। फिर आगे, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। बोलो मेरे साथ, आप दूसरों को नहीं बोल सकते हो कि तेरे कारण मैं बर्बाद हो गया। हम तो ये बोलते हैं मैं बर्बाद हो गया, तेरे कारण बर्बाद हो गया। नहीं, आपके पास जीभ है, सबके पास जीभ है कि घर पे रख क्या जीभ है ना? तो बाइबल कहती जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। फिर आगे, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। आपको अपनी जीभ चलाने आती है? हाँ, था, ये भी डाकू था, लेकिन ये तो तूने स्वर्ग में ले लिया और मेरे को नरक में छोड़ दिया। तो प्रभु कहता होगा मेरे हाथ में कुछ भी, किसके हाथ में? जीभ के वश में। और तेरी जीभ के अंदर था और तूने अपनी जीभ से क्या की है? निंदा। हमें निंदा नहीं, अपनी जीभ को अच्छी बातों के लिए इस्तेमाल करनी। फिर आगे एक बार और पढ़ दो इसी पद से। जीव के वंश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। उसका फल, एक चीज मैं आज बता के आपको छुट्टी करूंगा, लेकिन इसको जाके प्रैक्टिकल आपको करना होगा। हमारे घर में बातें होती है, सबके घर में बातें तो होती है। अब कैसी कैसी पंचायत करते हैं आप सुनना, उनकी बागड़ी में सुनो, हिंदी में सुनो, ऐसी ऐसी बातें करते हैं और हम भी कान लगा के सुनते हैं। आपको उनको जो उल्टी बातें होती है, निंदा की बातें होती है, बुराई की बातें होती है, निराशा की बातें होती है, उनके मुंह बंद करने करोगे। भाई तुम्हारे घर आके मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम तो कर सकते हो ना। आपके मम्मी पापा गलत बोल रहे हैं तो आप उनको सही कर सकते हो।
क्या अंकल जी नहीं कर सकते हो? नहीं नहीं, ये तो बड़े, अरे बड़े हैं तो क्या हो गया? बात गलत है तो आपको कहना होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि बड़े हैं तो शराब लेने भी भेजेंगे क्या आपको? बीड़ी सिगरेट लेने भी भेजेंगे तो जाओगे क्या? अरे बोल ही नहीं रहे हो, इसका मतलब करोगे जाके? हालेलुया। मामा जी आ गए तो क्या हो गया? नहीं नहीं, ये कभी आते नहीं तो क्या हो गया? खड़े हो जाओ। आप विरोध क्यों नहीं करते हो? नहीं तो इस व्यक्ति ने दोस्त होगा, दोनों डाकू दोस्त ही थे ना, खड़ा हो गया, वो परमेश्वर के विरोध में बोल रहा है, इसी कारण वो स्वर्ग में आज। जिंदगी में कुछ भी नहीं किया, लेकिन क्रूस में मरते मरते 2-3 मिनट ऐसा काम कर गया कि आज स्वर्ग में आनंद ले रहा है। हालेलुया। खड़ा हो गया। हो सकता दोनों भाई भी होंगे, क्या मालूम, डाकू थे ना, क्या रिश्ता था मालूम, भी जाके उसकी भी पूजा करते। ऐसा नहीं करना, ठीक है? क्या करोगे? खड़े होंगे कि नहीं होंगे? परमेश्वर को ऐसे लोगों की जरूरत है, परमेश्वर के साइड में खड़ा हो जाए। संसार एक साइड हो जाए और परमेश्वर की साइड में खड़ा हो जाए। मेरे भी हुआ, तुम्हारे होता है वैसे, मेरे भी हंगामे होते हैं। एक जगह बोला है ना, कई जगह बोलते हैं, ये क्यों नहीं करता है तू? मैं नहीं कर सकता, मैं परमेश्वर को मानता हूँ, ये काम मैं नहीं कर सकता। एक बार हमारे भी ऐसा हुआ ना, मेहमान आते हैं, शराब पीने वाली सबकी प्रॉब्लम आती है शादी में। हालेलुया। कितने लोग कहते हैं शादी में तो देना ही पड़ेगा शराब? हाँ, कितने लोग कहते हैं देना ही पड़ेगा? क्या नहीं देना पड़ेगा? बड़े बड़े साहब आ जाएंगे तो देनी पड़ेगी। खड़े हो जाओ, आप कोई बात नहीं, न्याय के लिए करूँगा ना। एक बार हमारे भी घर ऐसा मेहमान आ गए तो बोले कि हमारे घर शराब नहीं देते भाई साहब। तो मैं तो बोल नहीं सकता था, है ना, मेरे ही मेहमान थे। तो दूसरे को बोला, भाई है ना, खड़ा किया, बोलना। तो वो जाके बोला हम शराब नहीं दे सकते। तो बड़े बड़े लोग थे, है ना, कोई सर्विस में है, कोई पुलिस में है, कोई एमबीसी में है, कोई प्रिंसिपल है, मतलब उनके सामने हम कुछ भी नहीं, है ना। तो बोला मैं तो प्रिंसिपल हूँ। तो वो तो जो एक भाई था, दोस्त है, विश्वासी, तो मैंने कहा, उसने कहा प्रिंसिपल हो तो क्या हो गया सर, हम तो शराब देते ही नहीं है। ऐसा अभी जैसा होता तो बहुत सारा भाषण दे देता उसको, है ना। हालेलुया। स्कूल में यही प्रिंसिपल करते हो क्या? कल अखबार में तो है ना बहुत सारा, लेकिन हम मैं बोल नहीं सकता था। वो बोला तुम कहाँ के विश्वासी हो? हमारे तो गांव में सारे विश्वासी पीते, तुम क्यों नहीं पीते हो, है ना, तुम कहाँ से अलग हो? मैंने कहा नहीं सर, हम अलग हैं। खड़े हो जाओ। सर मैं नहीं कर सकता, मैं तो जहाँ भी जाता हूँ ना, उनको पता ही है, करता ही नहीं, तो दूल्हा दुल्हन मेरी तरफ वो करेगा ही नहीं। एक बार बोल दिया है कि मैं नहीं करता, तो हर दुल्हन को नहीं पता है। तो अभी जिसकी भी शादी हो ना, मेरे को शादी में बुलाओ तो तिलक का मेरी तरफ मत बढ़ाना। हालेलुया। ताकि विवाद उठेगा ही नहीं, सही है कि नहीं? पर आप तो कभी कभी कर लेते हो, कभी कभी नहीं करते हो। तो बोले कल तो कर रही थी, आज क्या हुआ तेरे को, है ना। एक साइड होना है, एक साइड। हमारे कहीं शादी वादी गाँव में होती, धागे बांधते, सब बांधते हैं, जितने धागे बांधे आज तोड़ देना। बाइकों के ऊपर भी धागे नहीं होने चाहिए, ठीक है, मैं अभी बोल रहा हूँ, सब धागे। तो बोले तुम्हारे भी धागे बांध, मैं धागा नहीं बांधता भाई, है ना। कहीं आप हॉस्पिटल में जाओ, है ना, कोई डॉक्टर के पास धागा रहता है, गले में हम 10 जगह, पैर में जहाँ तहाँ धागे बांधे। आपको एक बार बोल दोगे ना, जिंदगी में वो कभी नहीं आएगा आपके पास। पर आप बोलते नहीं हो, डिसिप्लिन है ही नहीं, है इधर के उधर के, पता ही नहीं पड़ रहा है। एक बात पे खड़े रहो और परमेश्वर काम करेगा। बोले मामा जी यार बीड़ी पीते, बीड़ी पी सकते विश्वासी? आज ये बीड़ी वाली बात आ गई है। कितने लोग बीड़ी पीते? ईमानदारी से हाथ उठाओ, एक एक पैकेट सिगरेट दे दूंगा मैं आपको। हंस रहे हैं, फ्री में मिलेगा सिगरेट, तो बहुत महंगी हो गई होगी अभी तो। हालेलुया। कितने लोग पीते हैं ईमानदारी से? बहनें पीते हैं क्या? कई लोग तो मैंने देखा बहनें भी गुटखा खाते, सिगरेट भी पीते, शराब भी पीते। एक तो हमारे बहू बेटा सब चारों जने मिलके दारू पीते। एक बार तो शांति से पिएंगे और पीते पीते एक के ऊपर एक थाली फेंके, कभी खत्म हो गया मामला। कौन पिता में कौन माँ, होते सच में होते ही। अरे यार एक तो रोकता कोई, बहू तो खड़ी होती कि नहीं कर सकते, हाँ पियो पियो भाई, समर्थन। मामा तो कभी आते नहीं, पी 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 के। अब क्या है, जैसे मैं
कई चीजें कि मैं नशा नहीं करता, तो मेरे घर आएगा उसको देना भी नहीं पड़ता, खर्चा बचा कि नहीं बचा। आप पीते ही नहीं तो आपसे कोई मांगेगा भी, आपको खड़ा रहना है, समाज में खड़ा रहना है। क्या समाज सुधरे? आप खड़े नहीं रहेंगे तो समाज कभी सुधरने वाला है? समाज बर्बाद हुआ है इन्हीं बातों के कारण। ये सुधारा करो, जहां भी जाए थाली रख देते बीड़ी तंबाकू की, बंद करो उसको कहो मेरे सामने दिखने नहीं पाए तू, भाई आगे ही आके बैठ के खा रहा है। अब क्या कहूँ, चर्च में तो बोलो ना, अभी जहाँ मैं जाता हूँ आपको पता है, तो तंबाकू वालों को कहना दूर रहना, पैसा है ना, बंद करना है और आपको आशीषित होना। हालेलुया। सही बातें बोलनी है, गलत है आपको सामना करना है, एक बार हटाना है, दूसरी बार रास्ता बन जाएगा, दूसरी बार। हालेलुया। एक पद से मैं पढ़ना चाहूँगा, लास्ट पद से पढ़ के मत्ती की किताब 12 अध्याय 36 से 37। और जो मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देना पड़ेगा। ये बात परमेश्वर बोलता है, आपके मुंह से जो भी बात निकली है उसका आपको लेखा देना पड़ेगा। आपने कोई नशा करा, बोला नहीं कर सकते ऐसा, तो आपने परमेश्वर का सपोर्ट किया है और प्रभु आपको आशीष देंगे। और आपने उसका मामा की बुआ की इज्जत की है, तो बाइबल कहती जब मैं आऊंगा तो मैं तुझे भी निकाल दूंगा। बाइबल कहती जो भी बात आप करोगे एक दिन आपको उसका हिसाब देना पड़ेगा। इसीलिए अपने मुंह से सही सही बात को निकालना। फिर आगे मुंह के शब्द ही ठहराए। आपको आज का होमवर्क है ये, है ना, अपनी बातों की ओर ध्यान देना। बोलो मेरे साथ, मैं आज से अभी से मेरे शब्दों का ध्यान रखूंगा और दूसरों का भी ध्यान रखूंगा। प्रॉब्लम क्या होती है, तुम तो बोलोगे नहीं, लेकिन बोलने वाले के पास जाके सुनोगे तो सुनाने वाला को और मेरे लोग बढ़ के करके सुनाएगा वो, तो आपको उसकी सुननी भी, उसको भी कहना बंद कर, मैं सुनता। किसी की बुराई कर रहा है तो कहना मैं सुनता। भाई घर में हमारे सबके माता पिता है, मेरे भी मम्मी पापा है, बाइबल की इतनी सारी बातें वो नहीं जानते, है ना। मैं कई बार उनको बोलता हूँ ऐसा है, तो बोले ऐसा तो कहाँ होता होगा। मैंने कहा शांति रख मम्मी, शांति रख, तू बड़ी है मैं छोटा हूँ, लेकिन न्याय तो न्याय होता है। कभी कभी आपको पता है बेटा बड़े पद पे हो सकता है, पिता छोटे पद पे भी हो सकता है ऐसा हो सकता है ना। बेटा मान लो कलेक्टर बन गया और पिता मान लो उस कलेक्टर के अंदर पियोन की नौकरी कर रहा है, लेकिन बेटे ने पढ़ा के, पिता ने पढ़ा के बेटे को कलेक्टर बना दिया और उसी से अगर पोस्ट लगी, तो बड़ा कौन हुआ वहाँ पे? बेटा हुआ ना। बेटे को घंटी बजानी पड़ेगी तो पापा को आना पड़ेगा। भी कलेक्टर है ना, नहीं तुम पापा हो तो तुम बैठे रहो, मैं ही पानी लेके आ जाऊँ। नहीं, सिस्टम नहीं कहता है, सही है वो बदला। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे और हम प्रभु से कुर्सी बांटना मिल जाए। तू कुर्सी मिल अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों, यीशु ने कहा आज ही तू आशीषित हो जाएगा। उस डाकू को कहा आज तो मेरे साथ स्वर्ग में होगा। जस्ट उसके मुंह के शब्द के अनुसार प्रभु कहता है तू आज ही ठीक हो जाएगा, आज ही तेरा प्रमोशन होगा, तेरे रास्ते खुलेंगे, तू यहाँ से घर जाएगा, गुड न्यूज आएगा तुझे। बैंक से एक एसएमएस आएगा, तेरे बैंक में पैसा जमा हुआ है। सभी बोलो आशीर्वाद बोलो, बच्चों के ऊपर आशीर्वाद बोलो, हस्बैंड वाइफ के ऊपर आशीर्वाद, घर की वस्तुओं के ऊपर आशीर्वाद, गंदी निकम्मी बातें हटा दो जो खराब करती है, अशुद्ध करती है, नरक में ले जाती है, उन बातों को हटाना है। हाथों को उठाओ, प्रार्थना करो।
माता पिता विशेष करके बड़े बुजुर्गों को भी ध्यान देना है। तुमने श्राप दिए हैं, तुम्हारे बच्चे आशीषित नहीं हो पा रहे। तुमने मुंह से कहा ये तो कभी सुधर नहीं सकता, और वो सुधर नहीं पाया है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तेरे शब्द ने मार डाला है उसको। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तू आज ही आशीषित हो जाएगा। अपने शब्दों को बदलो। सभी आवाज उठा के प्रार्थना करो। मैंने दूसरों को माफ किया, लेकिन अब मेरे शब्द बदल जाएंगे। मैं बदलूंगा, मेरे शब्द भी बदलेंगे। मेरी बोली भेद खोल देती है। आपकी बोली परमेश्वर सुनता है, और उस बोली के अनुसार या तो एंजल आते हैं या तो भूत आते हैं। यदि गंदा बोलते हो तो दूत नहीं भूत ही आएंगे, लेकिन सही बोलते हो एंजल आएंगे, एंजल आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सभी प्रार्थना करो। आज से अपने बच्चों को सिखाओ गलत बात नहीं बोलेगा तू। अभी से सिखाओ नेगेटिव बात तू बोल नहीं सकता मेरे घर में। डिसिप्लिन हो जाओ, प्रार्थना करो, सभी प्रेयर करो, और होगा, संभव होगा। हमारी बोली बदलेगी, हमारा जीवन बदलेगा, हमारा देश बदलेगा, हमारा गांव बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब अपने अपने जीवन के ऊपर भविष्यवाणी करो। दूसरा कौन भविष्यवाणी करे? आप खुद प्रोफेसी करो। मैं मेरे लाइफ के ऊपर भविष्यवाणी करता हूँ, मैं आशीषित होऊंगा, मैं नाती पोतों को देखूंगा, मेरे बच्चे आशीषित होंगे। आप यस को बोलो। हालेलुया, हालेलुया।